अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि मेरी आवाज सबको आ रही है। यस इज मैम। इट क्लियर? अच्छा ठीक यस। है, ठीक है, ठीक। आज हम पढ़ेंगे ईयर। ईयर जो है 5 सेंसेस जिस तरह हमारी है, तो एक सेंस तो ये भी है। तो ईयर का क्या काम है? आपके जहन में जब होता है कि ईयर है, तो ईयर का क्या फंक्शन है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर? क्लास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर? हेयरिंग और सब, और हेयरिंग तो सब करता है, सबको पता है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज भी करती है, बैलेंस करती है। बिल्कुल 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 सलमान साबिर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बैलेंस करती है। जिस तरह वर्टाइगो, वर्टाइगो क्या होता है? चक्कर आते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमें बहुत चक्कर आते हैं। अगर आपके साथ इस तरह कोई पेशेंट आए और वो कहे कि हमें बहुत चक्कर आ रही है, वो तो आप ये मत समझिएगा कि जी उसको कमजोरी हो गई है, कोई वीकनेस हो गई है जो कि रिलेटेड है चक्कर के साथ, जिसे हम वर्टाइगो कहते हैं। ये आपकी ईयर के साथ रिलेटेड होती है। ईयर का जो है, ये आपके जो 2 कान अल्लाह ने बनाए हैं, ये आपको बैलेंस करने के लिए बनाए हुए हैं। इट इज फॉर द बैलेंस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ईयर से। मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर। एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर, और जो इंटरनल ईयर है वो आपको डॉक्टर जारा कराएंगी। ईयर, ईयर का ये स्ट्रक्चर है। हम ऊपर से तो देखते हैं, हमें सिर्फ ये कान ऑरिकल जो है हमारा आउटर ईयर हमें इतना नजर आता है, लेकिन अंदर डीप स्ट्रक्चर में जाके देखें तो देखें किस तरह इसकी ये टनल सी गई हुई है, और फिर किस तरह ये बोन्स हैं इसकी, और फिर ये कॉक्लियाज हैं, और कितना वास्ट ये ईयर का स्ट्रक्चर है। ये देख लें, ये आपकी एक्सटर्नल ईयर है। आप ईयर को 3 एनाटॉमिकली, उसमें 3 में इट इज डिवाइडेड इनटू 3: आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर, आउटर ईयर, outer ear includes pinna, external auditory canal. This is all auricle or pinna. This is all auricle or pinna, and this is external auditory canal. While middle ear consists of 3 bones: malleus, incus, and stapes, middle ear cavity, eustachian tube, and tympanic membrane, that is ear drum. Tympanic membrane, that is ear drum. And the inner ear, that has oval window, round window, cochlea, and semicircular canals. ये जो है, ये हमारे पास सेमी, ये कॉक्लिया है, ये हमारी सेमी सर्कुलर कनाल्स है। ठीक है, ये आपकी ये एनाटॉमी है। ये जो 3 मेन सेक्शंस है, कुछ टॉपिक्स में, कुछ बुक्स में ये कहते हैं कि जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो आउटर ईयर में आती है, लेकिन हमारी जो स्नेल और केलम वगैरह कहते हैं वो मिडल ईयर। ठीक है, आई होप कि आपको डायग्राम क्लियर हो गई है। आप इस डायग्राम को गौर से देखें। ये हमारे पास पूरा एक्सटर्नल ईयर है। एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर में ये हमारे पास पूरा है ऑरिकल, ऑरिकल या पिन्ना। फिर इसको फर्दर हम आगे बताएंगे कि कौन कौन सा कैलोब्यूल है, हेलिक्स है, एंटी हेलिक्स है, ट्रैगस है। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। अब ईयर पढ़ते हैं। ईयर कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और टिम्पेनिक कैविटी, एंड इंटरनल ईयर जिसे कहते हैं लेब्रिंथ, विच कंटेन ऑर्गन्स ऑफ हेयरिंग एंड बैलेंस। ये इंटरनल ईयर करता है, ऑर्गन ऑफ हेयरिंग एंड बैलेंस, और इसके अंदर पेरिलिम्फ भी होता है, फ्लूइड सा होता है जो कि फ्लूइड मेंटेन करता है बैलेंस को। और ये जो सेक्शन है ये आपको डॉक्टर जारा कराएंगे। एक और डायग्राम देखें। अब हमें पता चल गया कि 3 मेन पार्ट्स में है। ये हमारे पास ऑरिकल है पूरा। साउंड वेव्स आई, साउंड वेव्स ने ट्रेवल किया एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल से, ट्रेवल करते करते ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ, फिर ये मेलियस, इनकस, स्टेप्स, ये करके फिर ओवल विंडो, साउंड वेव्स गई। ये देखें, इसका स्कैला वेस्टिब्यूल, टिम्पनाई, ये पूरा जो कॉक्लिया हमारा, ऑर्गन ऑफ कॉटाए है, ये सारा फिर राउंड विंडो।
मतलब ये इसकी पूरी की पूरी किस तरह साउंड वेव एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर में ट्रेवल करती है, ये किस तरह ट्रेवल करती है, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। अब आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ ईयर। पार्ट्स ऑफ ईयर वो भी एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर कहते हैं, एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर। ये जो है ये पिन्ना है, ये एक्सटर्नल ईयर, ये कार्टिलेज मेस्टॉइड प्रोसेस है, लेकिन अभी इसका पूरा डिटेल वाला मैं आपको बात बताती हूँ। ये देखिए आउटर ईयर, ऑरिकल और पिन्ना एंड ऑडिटरी कनाल। अब हम आउटर ईयर और एक्सटर्नल ईयर पढ़ेंगे। ये हमारी एक्सटर्नल ईयर, ये हमारा पूरा ईयर पिन्ना है और ऑरिकल है। ये जो है ये जगह इसे कहते हैं हेलेक्स, हेलिक्स। ये है ट्रायंगुलर फोसा, ये जो अंदर की जगह है कॉन्का, ये ट्रैगस है, ये ट्रैगस है और इसके एंटी पे एंटी हेलिक्स है और इसके ऑपोजिट यूं करके देखें तो एंटी ट्रैगस है। और ये जिसमें लोब्यूल जिसे कहते हैं, जिसके अंदर हम जो लेडीज इयररिंग वगैरह पहनती है, ये लोब्यूल। एक दफा इस डायग्राम को गौर से देखें आप। ट्रैगस, ट्रैगस के ऑपोजिट एंटी ट्रैगस, जहां पे लेडीज इयररिंग वगैरह पहनती है, स्टड्स वगैरह पहनती है, तो लोब्यूल है। आप एंटी ट्रैगस से थोड़ा सा ऊपर आए, एंटी हेलिक्स, फिर ये इससे ऊपर आए हेलिक्स, और ये ट्रायंगुलर फोसा है और ये कॉन्का है, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर, the auricle has a characteristic shape and collects air vibrations। इस तरह जो ये कान बनाए हुए हैं, क्यों? ताकि ये वाइब्रेशंस को कलेक्ट करे। It consists of thin plate of elastic cartilage covered by skin। अगर कान देखें, कान कोई भी पकड़ लेता है आपका, मड़ोड़ भी लेता है, सजा के तौर पे भी आपका कान पकड़ा जाता है, और ये कार्टिलेजनस है। अगर ये बोन होती तो कोई कान किसी का पकड़ भी नहीं सकता और ना मड़ोड़ सकता था। तो ये कार्टिलेजनस है, ये कार्टिलेज से बना हुआ है। It possesses extrinsic and intrinsic muscles which are supplied by facial nerves। एक्सट्रिंसिक मसल्स भी हैं और इंट्रिंसिक मसल्स भी हैं, और इनको सप्लाई करती है फेशियल नर्व, ठीक है। आगे चलते हैं। आउटर ईयर और एक्सटर्नल ईयर, ऑरिकल या पिन्ना receive sound waves that travel through the auditory canal और ear canal। अब auditory canal, ये वाला एक्सटर्नल यानी ये auditory canal और ear canal act as a funnel with an approximate length of 2.5 centimeter, जो कि eardrum तक लेके जाता है, यानी tympanic membrane तक लेके जाएगा। It also protect eardrum from shock and intrusion of external object। एक तो शॉक से प्रोटेक्ट करता है, जो इतनी एकदम से आवाज आए उससे, और जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, जो कोई पेंसिल कान में मार देता है, कोई बच्ची पिन मार देती है, तो ये कनाल है, ये बेसिकली इतनी 2.5 सेंटीमीटर तक लेंथ तक लॉन्ग होती है, ताकि ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को कवर करती है। इस वजह से ये कवर भी हो जाता है, प्रोटेक्शन हो जाती है। ये लेंथ देखिए ना, और एक दफा आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को कुछ हो गया तो फिर वारे न्यारे हो जाते हैं, ठीक है। समझ आ रही है क्लास? समझ आ रही है? इससे आसान में नहीं पढ़ा सकती आपको, ठीक है। एक लाइबा ही है जो बेचारी मैसेज करती रहती है। इस डायग्राम को देखें। एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स, दिस कर्व ट्यूब that leads from
auricle to tympanic membrane and conducts sound waves from auricle to tympanic membrane, and it also protect from shock and also protect from external objects. जो भी पेंसिल पेन बच्चों के जो भी हाथ में आते हैं वो कान में डालने की कोशिश करें। ये देखिए, अब यही कनाल के बारे में बात हो रही है। अ पैसेज और ओपनिंग लीडिंग टू इंटीरियर ऑफ द बॉडी, ये अब एक्सटीरियर है तो ये इंटरनली अब जा रहा है, ये आउटर ईयर। रिमेंबर दैट किसमें है, इन एडल्ट एक्सटर्नल meatus or canal is about 1 inch long and narrow about 0.2 inch from tympanic membrane, from tympanic membrane। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रेमवर्क, अब इसका हमें पता है इलास्टिक है, कार्टिलेज है, कार्टिलेज है, ये ईयर हमारा कार्टिलेज है। The framework of outer third of the meatus is elastic cartilage. Elastic cartilage है, 2/3 bone है formed by tympanic membrane. outer third जो है elastic cartilage, जो inner 2/3 है वो bone से बना हुआ है, वो है tympanic plate, meatus. The meatus is lined by skin. meatus को किसने लाइन किया? The meatus is lined by skin and its outer third is provided with hair, sebaceous and ceremonous glands. Sebaceous glands, hair हल्की छोटी बारीक से hair होते हैं। Modified sweat glands that secrete yellowish brown wax. The hair and wax provide a sticky barrier that prevent the entrance of foreign body. यही है कि एक तो हमारा glands है इसमें outer third में, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि एक तो वैक्स सिक्रीट करते हैं, जो कान में अक्सर हम उंगली मारे हैं या जब नहा के निकलते हैं, आज जुमा होगा तो सारे नहाएंगे, कानों को भी साफ करेंगे तो वो वैक्स निकलती है। उस वैक्स का क्या फायदा होता है कि वो एक बैरियर प्रोवाइड करती है फॉरेन बॉडी से, ताकि बाहर से एक्सटर्नल से कोई इंटरनल में ना आए। इस तरह का है कि कुछ ना हो इस तरह, ठीक है। तो आपको ये प्रोटेक्शन देती है। और हमें पता है कि आउटर थर्ड जो है इलास्टिक है, क्योंकि कान पकड़ के मरोड़ लो ये वो, लेकिन जो इनर 2/3 है वो फिर बोन आ जाती है और उसे कहते हैं टिम्पैनिक प्लेट। अब इनकी क्या है कि द सेंसरी सप्लाई ऑफ लाइनिंग स्किन is derived from auriculotemporal nerve and auricular branch of vagus nerve. Lymphatic drainage क्या है? Superficial parotid, mastoid and superficial cervical lymph nodes. Superficial cervical lymph nodes, mastoid and superficial parotid. ये इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज और सप्लाई। अब हम मिडल ईयर करेंगे। मिडल ईयर, नाइन्थ स्लाइड रिपीट कर दो, ये वाली, ये देख लें। एक्सटर्नल ऑडिटरी meatus या कनाल is a curved tube that leads from auricle to tympanic membrane and it conducts sound waves from auricle, जिसे पिन्ना भी कहते हैं पूरे उसको, to tympanic membrane। अब मिडल ईयर से पहले मैं आपको मिडल ईयर जो है से पहले मैं आपको एक दफा सारी
जो एक्सटर्नल ईयर की एनाटॉमी कराते हैं। ये देखिए, ये सारी क्या है, हेलिक्स है, हेलिक्स। ये देखिए, a prominent rim of auricle is called helix। फिर उसके बाद ये antihelix, another curved prominence parallel within front of the helix is called antihelix। फिर ये कॉन्का अंदर की तरफ, ये तो ट्रैगस और एंटी ट्रैगस होंगे, लेकिन इसकी दरमियान कॉन्का। The antihelix describe a curve around a deep capacious cavity concha, the upper part simba। बस ये छोड़, बस ये कॉन्का है। ये आपका ट्रैगस है, ये आपका ट्रैगस है, ठीक है। ये आपका लोब्यूल है, और ये आपका ट्रैगस है। ट्रैगस के ऑपोजिट एंटी ट्रैगस है। ये आपका लोब्यूल है, और ये आपका एंटी ट्रैगस, ठीक है। ये आपका सारा का सारा एक्सटर्नल ईयर हो गया। अब मैं दोबारा ये डायग्राम आप लोगों को दिखाऊंगी ताकि आप लोग अब खुद पढ़ो। यू हैव 1 मिनट, ताकि मैं आपको स्लाइड दोबारा दिखा रही हूँ। ये ट्रैगस देखें आप, अब ये आपका एक्सटर्नल ईयर हो गया है, ठीक है। तो अगर रिवीजन चाहते हो तो मैं करा देती हूँ, या मैं आगे मिडिल ईयर पे चली जाऊँ। क्लास मिडिल ईयर, ठीक है। मिडिल ईयर में हमने कौन कौन से कंटेंट्स पढ़े थे? तो अब हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम पढ़ेंगे। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम। External auditory canal ends at tympanic membrane, also called as eardrum. It is a thin semi-transparent partition between the external auditory canal and middle ear. It is covered by epidermis, lined by simple cuboidal epithelium. समझ आ गई है इसकी? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, देखें, ये पार्स टेंसा, पार्स फ्लैसिडा, यम्बो है। Tympanic membrane. Tympanic membrane, pearly white, semi-translucent membrane, obliquely placed, faces laterally, inferiorly, anteriorly. Two parts, pars tensa and pars flaccida. Third layer of pars tensa, 3 layers of pars tensa, outer epithelial, middle fibrous and inner mucosal। ये अब इसकी 3 layers हैं, epithelial, fibrous and inner mucosal layer। epithelial, fibrous और inner mucosal layer, ठीक है। अब tympanic membrane। tympanic membrane fibrous layer है, disorganized in pars flaccida, जिसे कहते हैं sharpness membrane, ये pars flaccida। pars tensa, thickened peripherally into fibrocartilaginous annulus called annulus tympanicus, which fits into tympanic sulcus of temporal bone। Annulus deficient superiorly, ऊपर annulus deficient होगा, नहीं होगा, in pars flaccida, and is called notch of Ravenous। फिर इसको क्या कहेंगे? notch of Ravenous। जो आपकी जो superior pars flaccida है,
यहाँ पे नहीं होगा, एन्यूलस की ना डेफिशिएंसी हो जाएगी और जो नॉच होगा उस जगह पे उसे कहेंगे रेवेनस, रेवेनस। अभी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखें। नर्व सप्लाई, anterior half of lateral surface auriculotemporal nerve, posterior half of lateral surface auricular branch of vagus nerve। यानी आधे को टेम्पोरल नर्व करती है और आधे को वेगस करती है। लेटरल हाफ दोनों की है, लेकिन एक का एंटीरियर और एक का पोस्टीरियर। जो एंटीरियर हाफ है, एंटीरियर है एटी से याद रखो, एंटीरियर टेम्पोरल और पोस्टीरियर पीवी, पोस्टीरियर का वेगस, पोस्टीरियर का वेगस। मिडिल सरफेस क्या है? टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफिरिंजियल नर्व, जेकब्स और नर्व ये छोड़ दें, आप ग्लोसोफिरिंजियल नर्व। मिडिल सरफेस के टिम्पैनिक ब्रांच क्या है, कौन सी देगी? ग्लोसोफिरिंजियल नर्व। ये आपकी नर्व सप्लाई हो गई। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है पेन के लिए और इसकी इनर्वेशन करता है आउटर सरफेस को ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व और ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस। ये मैं आपको पहले से बता चुकी थी। अब टिम्पैनिक कैविटी, टिम्पैनिक कैविटी के पार्ट्स, टिम्पैनिक पार्ट्स ऑफ टिम्पैनिक कैविटी, एपिटिम्पैनम, मेसोटिम्पैनम और हाइपोटिम्पैनम। एपिटिम्पैनम, मेसोटिम्पैनम और हाइपोटिम्पैनम, ये आपकी पार्ट्स हैं टिम्पैनिक कैविटी के। एपिटिम्पैनम, मेसोटिम्पैनम और हाइपोटिम्पैनम। ये हाइपोटिम्पैनम, एपिटिम्पैनम, ये एपिटिम्पैनम, मीजो है। एपी एक्सटर्नल से याद रखो, एपी होगा एपिटिम्पैनम, फिर मिडल से मेसोटिम्पैनम और हाइपोटिम्पैनम। वॉल्स ऑफ टिम्पैनिक कैविटी, वॉल्स देखो टिम्पैनिक कैविटी, walls of tympanic cavity, medial wall, lateral wall, posteriorly, anteriorly, roof है और floor है। अब रूफ करते हैं, ये देखो रूफ है, तब हम रूफ करेंगे। Thin plate of bone called tegmen tympani also extend posteriorly to form roof of adytus and antrum. It separates tympanic cavity from the middle cranial fossa. अब जो है मिडिल क्रेनियल फोसा से टिम्पैनिक कैविटी को कौन सेपरेट करता है, ये आपको पता चल गया। अब फ्लोर, इसका फ्लोर कौन बनाएगा? ये इसकी फ्लोर, इसकी फ्लोर कौन बनाता है? अब इसकी फ्लोर बनाता है, एक मिनट, thin plate of bone which separates tympanic cavity from jugular bulb. Near the medial border of floor has a small aperture through which tympanic branch from the glossopharyngeal nerve enters the middle ear. टिम्पैनिक ब्रांच जो है ना, जो ग्लोसोफिरिंजियल नर्व से, इसके थ्रू जो है ना मिडिल ईयर में अब एंटर हो। एंटीरियर वॉल, अपर पार्ट, canal of tensor tympani and eustachian tube, eustachian tube, canal of tensor tympani और eustachian tube। lateral wall, membranous और bony, lateral wall membranous है और bony। membranous tympanic membrane, lateral wall में
मेम्ब्रेनस का क्या है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो बोनी कौन सा पार्ट होगा? रूफ बता दूं? एक मिनट, मुझे ये कंप्लीट करने तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। बोनी का क्या होगा? मेम्ब्रेनस का तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो बोनी का क्या होगा? लेटरल एटिक वॉल, अबव द पार्स फ्लैसिडा एंड लेटरल वॉल ऑफ हाइपोटिम्पेन। ये आपकी स्नेल में भी बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, और केएलएम को आपकी तो बेसिक वो है। अच्छा ठीक है, रूफ बताऊं? ये ले रूफ। रूफ जो है थिन प्लेट ऑफ बोन है, जिसे कहते हैं टेगमन टिम्पना है। ये एक्सटेंड होती है पोस्टीरियरली to form roof of Adytus and antrum. It separates tympanic cavity from the middle cranial fossa. इसकी रूफ है। अब इसकी फ्लोर देखें। फ्लोर देखें। Thin plate of bone which separates tympanic cavity from jugular bulb near the medial border of floor is a small aperture through which the tympanic branch from the glossopharyngeal nerve enters the middle ear. यहाँ से एंट्रेंस होगी मिडिल ईयर। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। एंटीरियर वॉल मैं करा चुकी हूँ, लेटरल वॉल भी करा चुकी हूँ। अब करेंगे मीडियल वॉल। मीडियल वॉल में क्या क्या है? क्योंकि ये जो है राउंड विंडो, ओवल विंडो, ये सारी आपकी, ये कनाल वगैरह आपकी सारी इनर ईयर में है। तो मीडियल वॉल, प्रोमोन्ट्री, ओवल विंडो, राउंड विंडो, टिम्पेनिक पार्ट ऑफ बोनी फेशियल कनाल, लेटरल सेमी सर्कुलर कनाल, ये सारा आपका मीडियल वॉल में आता है। फिर प्रोमोन्ट्री क्या है? जो इधर आया कि मीडियल वॉल में प्रोमोन्ट्री है, तो प्रोमोन्ट्री है क्या? ठीक है, प्रोमोन्ट्री है क्या? ये देखें, ये है प्रोमोन्ट्री। अब प्रोमोन्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोमोन्ट्री है क्या। The promontory is a rounded elevation occupy much of the central portion of the medial wall, formed by the basal turn of cochlea, usually has small groove on its surface, contain, ये क्या है इनके पास? nerves हैं, to form tympanic venous plexus. tympanic plexus बनाते हैं, इसके अंदर nerves होती हैं, it contains nerves. ये आपकी tympanic membrane हो गई। ठीक है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है, आई होप कि ये आपका मिडिल ईयर का पार्ट था, तो आई होप कि आपको अभी तक समझ आ गई है। समझ आ गई है आपको? बेटा ईयर बहुत इंपॉर्टेंट और ईयर मुश्किल भी है। ईयर इंपॉर्टेंट भी है, ईयर मुश्किल भी है। आपने क्या करना है कि अपने साथ नेटर खोल के रखने हैं। जब भी मैं आपको कहती हूँ कि क्लास में, चाहे मेरी क्लास हो चाहे डॉक्टर जारा की क्लास हो, एनाटॉमी में नेटर खोल के रखा करो। इसके ईयर के बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स हमारे पास पड़े हुए हैं, बहुत खूबसूरत मॉडल्स पड़े हुए हैं, और इतने बड़े बड़े मॉडल, और सारे डिटेल से, जिस तरह मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ ना, जिस तरह ये डायग्राम्स है, एग्जैक्टली ऐसे मॉडल्स हैं हमारे पास। एग्जैक्टली मतलब इनमें कोई 19-20 का फर्क भी नहीं होगा, इतने अच्छे मॉडल्स हैं हमारे पास। अच्छा, रिपीट कर देती हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये डायग्राम्स अपने सामने नेटर खोल के रखें, ताकि आप लोगों को ये सारा आइडिया हो कि कौन सा स्ट्रक्चर किस तरह नजर आता है, कौन सा स्ट्रक्चर किस तरह नजर आता है और किस तरह पड़ा होता है, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए ना, ईयर का है इसी तरह एक बहुत बड़ा मॉडल है, जिसके अंदर हमारे पास ये सारे ये जो बोन्स है, मेलियस, हम इसे मिस के नाम से याद करते थे कि पहला मेलियस आता है, फिर इनकस आता है, फिर स्टेप्स आता है। ये सेमी सर्कुलर कनाल्स हैं, ये कॉक्लिया है,
कॉक्लियर नर्व इनर्वेशन करती है, वेस्टिब्यूलर नर्व है। तो ये जो है, ये सारे जो डायग्राम है ये एग्जैक्टली आपकी बुक जैसी है। रिपीट कर दें, रिपीट मैं आपको कर देती हूँ एक दफा, या मैं कंप्लीट कर दूंगी फिर मैं रिपीट करूंगी। अभी क्योंकि मैंने मिडिल ईयर का टिम्पेनिक कराई है तो फिर वो आगे फिर मैं पीछे जाऊंगी, तो इससे अच्छा लेट मी फिनिश इट अप, फिर अगर टाइम होगा तो मैं आपको रिपीट भी कर दूंगी, ठीक है। और आपकी ये जो है स्नेल है या केएलएम है, ये आपकी स्नेल केएलएम इसमें सारा लिखा है। उस स्नेल में देख रही थी तो काफी अच्छा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी लिखा हुआ था। केएलएम से आपके एमसीक्यूज बनते हैं, तो केएलएम को तो आप छोड़ सकते ही नहीं है, इग्नोर ही नहीं कर सकते। चल, मिडिल ईयर, मिडिल ईयर का मैं सारा बता चुकी हूँ, अब एक दफा थोड़ा सा रिवाइज फिर करा दीजिए। मिडिल ईयर इज द पार्ट ऑफ ईयर बिटवीन द ईयर ड्रम एंड द ओवल विंडो। द मिडिल ईयर ट्रांसमिट साउंड वेव्स फ्रॉम आउटर ईयर टू इनर ईयर। अब जो है मिडिल ईयर का क्या काम है कि वो आउटर से चीज लेती है, साउंड वेव्स लेती है और जाके इनर ईयर को लेती है। द मिडिल ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स। मिस से याद रखो, मिस से मैलियस से आता है पहले, फिर इनकस आता है, फिर स्टेप्स आता है। आपने ये 3 नाम याद रखने, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। ओवल विंडो, राउंड विंडो एंड यूस्टेशियन ट्यूब। लेकिन यूस्टेशियन ट्यूब है, ओवल विंडो राउंड विंडो को कहते हैं कि ये उसमें आती है। Middle ear. Middle ear is an air containing cavity in the petrous part of the temporal bone. It is lined with the mucous membrane. Middle ear, अब middle ear की बात हो रही है, एक्सटर्नल ईयर की बात खत्म हो गई, जो स्किन की वो थी और सारी मैंने आपको ना, अब ये मिडिल ईयर की बात हो रही है। ये मिडिल, ये सारा खत्म हो गया। अब जो है ना इसकी बात हो रही है, ये इसका क्या चक्कर है, इसको किसने कवर किया। ये डायग्राम देखें, मिस से याद रखेंगे कि मैलियस आता है, इनकस आता है और स्टेप्स आता है। अब मिडिल ईयर is an air containing cavity in the petrous part of the temporal bone lined with mucous membrane. It contains auditory ossicles. Auditory ossicles कौन से हैं, यही हैं आपके, ये bones हैं, whose function is to transmit vibrations to the tympanic membrane eardrum to the perilip of the internal ear. It is narrow oblique slit-like cavity whose long axis lies approximately parallel to the plane of the tympanic membrane. It communicates in front through the auditory tube with the nasopharynx and behind the mastoid antrum. इसकी कम्युनिकेशन किस तरह होती है, जब गला खराब होता है, जब किसी बच्चे का गला खराब होता है, अक्सर वो कंप्लेन करते हैं कान का कि जी कान में भी दर्द है। आपके पास पेशेंट आते कहते हैं डॉक्टर साहब गला खराब था, अब कान में भी दर्द हो रहा है, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है। कान में दर्द हो तो गला खराब हो जाता है, नाक आपको फ्लू हो जाए तो कान में भी दर्द हो जाती है। यानी सारे ये जो तीनों है ENT, ये इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो फिर हमने इन चीजों को देखना होता है कि इसका इन्फेक्शन जा तो नहीं रही। और बच्चों में तो कॉमन होता है, जो बेबीज होते हैं जो फीड कर रहे होते हैं और माँ जो है जिस तरह उनको लिटा के फीड करा रही होती है, तो क्या होता है कि इनकी जो कान होते हैं ना, इनमें दर्द शुरू हो जाती है, क्योंकि वो आपका प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि आपने जब बच्चे को फीड कराना होता है तो उसका जो हेड है थोड़ा सा स्लाइटली उठा के फीड कराया जाए। लेकिन पाकिस्तानी खवातीन तो आपको पता है, बेचारा बच्चा उल्टा लेटो सीधा लेटो, उसको फीड कराने की पड़ी होती है कि जल्दी जल्दी फीड करा दे। तो आपने इन चीजों का भी ख्याल रखना होता है। अब ये डायग्राम देखें, ये डायग्राम जो है
सारी की सारी ये पूरे अब विद ये देखिए एक्स्ट्राऑडिटरी कनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मिस आ गया मेलियस इनकस स्टेप्स, ठीक है, यूस्टिशियन ट्यूब, ये आपकी यूस्टिशियन ट्यूब, ओवल विंडो, राउंड विंडो, कॉक्लियर नर्व, कॉक्लिया, ये कॉक्लिया, कॉक्लियर नर्व देखें यहाँ पे, ये कॉक्लियर नर्व, यूट्रिकल, यूट्रिकल, सेक्यूल, ये सेक्यूल, ये यूट्रिकल है, सेक्यूल, एंड एंडोलिम्फेटिक सैक, वेस्टिबुलर नर्व, ये वेस्टिबुलर नर्व, फेशियल नर्व, एंडोलिम्फेटिक सैक, टेम्पोरल बोन, मसल, 20 का कार्टिलेज, इंटरनल ऑडिटरी कनाल ऑफ टू ब्रेन। ये आपका डायग्राम है, ये और इसके पॉइंट है कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या है, ये कार्टिलेज है ये। तो ये आपके पास 1 मिनट है, आप इसको पढ़ो, यू हैव 1 मिनट टू रिवाइज, ये डायग्राम करो, फिर आगे चलते हैं। सारे देखो, अपने साथ नेटवर्क खोल के रखो, ये डायग्राम को कंपेयर करो, अपनी एनाटॉमी की बुक खोलो, हो गया, समझ आ गई यहां तक? अब ऑडिटरी ऑसिकल्स पे आ जाओ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स जो हैं बॉडी में कौन से हैं, तो क्या नाम लेंगे आप, क्या बताएंगे आप उनको? हाँ जी, ऑसिकल्स, ईयर बोन्स, जो मिडल ईयर के बोन्स है, मिडिल ईयर के जो बोन्स है सबसे बॉडी में सबसे छोटे बोन्स है, ठीक है, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ऑडिटरी ऑसिकल्स इन्हें कहते हैं। जब साउंड वेव्स आती हैं ऑरिकल से, ऑरिकल के बाद क्या होगा, ईयर कनाल से, फिर ईयर ड्रम से टकराती हैं, फिर उसके बाद वाइब्रेशन शुरू होती है मेलियस में, इनकस में, स्टेप्स में, फिर वो ओवल विंडो, राउंड विंडो, फिर वेस्टिब्यूल सेमी सर्कुलर कनाल्स वगैरह, ये सारा जाता है। ठीक है, ये देखें, अब ये मेलियस है, ये आपका इनकस है, और ये आपका स्टेप्स है। अब मेलियस देखें, मेलियस के दो हेड्स हैं, एक चौड़ा वाला हेड है, एक पतला वाला है, और इसका इंटीरियर प्रोसेस। ये अभी फिलहाल डिटेल वाला नहीं है, ये जो हमें 2-3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिर इनकस पे आ जाए, बॉडी है, शॉर्ट प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, शॉर्ट प्रोसेस है और लॉन्ग प्रोसेस है। ये क्या स्टेप्स है, हेड है और बेस है इसकी, हेड है और बेस है इसकी।
हेड है और बेस है। अब मेलियस के बारे में पढ़ते हैं। The malleus is the largest ossicle and possesses a head, a neck, a long process or handle, an anterior process and lateral process. The head is rounded and articulates posteriorly with the incus. या articulation incus के साथ भी करेगा. The neck is constricted part below the head. The handle passes downward and backward and is firmly attached to the medial surface of tympanic membrane. अब ये देखो, ये आपका सारा का सारा आपका मेलियस है। लेटरल प्रोसेस देखो, एंटीरियर प्रोसेस देखो, मेन्यूब्रम देखो, नेक देखो, फैसेट्स फॉर इनकस, फैसेट्स फॉर इनकस के इन फैसेट्स के साथ इनकस आके आर्टिकुलेशन करेगा। ये फैसेट्स है, इनके साथ आके वो आर्टिकुलेशन करते हैं। ये डायग्राम देखें, ये हेड है, ये फैसेट्स हैं जहां पे आके इनकस अटैच होते हैं और आर्टिकुलेट करते हैं। It can be seen through the tympanic membrane on the otoscope. जब हम ऑटोस्कोप कान में, जब आपके कान में दर्द हो या कुछ इस तरह मसला हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कान में एक डालते हैं ना टॉर्च सी लाइट सी, और फिर देख रहे होते हैं, लाइट भी जा रही थी, तो इससे हमें फिर ये नजर भी आ सकता है ऑटोस्कोप से। द इंटीरियर प्रोसेस, ये वाला, ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे। The anterior process is spicule of bone that is connected to the anterior wall of tympanic cavity by ligament. Lateral process projects laterally and is attached to the anterior and posterior malleolar folds of tympanic membrane. Lateral process projects laterally and is attached to the anterior and posterior malleolar folds of tympanic membrane. अब ये आगे डायग्राम देखें। अब ये कौन सी वाली डायग्राम है? ये अब हमारे पास आ गया इनकस, और इनके फैसेट्स पे क्या लिखा हुआ है कि फैसेट फॉर मेलियस, फैसेट फॉर मेलियस, शॉर्ट क्रस बॉडी, लॉन्ग क्रस, लेंटिकुलर प्रोसेस, लेंटिकुलर प्रोसेस, इनकस। मेलियस के बाद है इनकस। द इनकस पोजेसेस अ लार्ज बॉडी, इसकी बॉडी देखो कितनी बड़ी है, एंड टू प्रोसेसेस। द बॉडी इज राउंडेड and articulates anteriorly with the head of the malleus. The long process descends behind and parallel to the handle of the malleus. अब ये आर्टिकुलेशन किस तरह करते हैं? ये आपका मेलियस है, ये आपका इनकस है, और ये आपका स्टेप्स है। ये देखें फैसेट्स किस तरह ये आर्टिकुलेट करते हैं, और इसका जो हेड है और इसका, ये आके आर्टिकुलेट कर रहे होते हैं। अब है its lower end bends medially and articulates with head of stapes. अब जो इसका लोअर एंड है, ये इसकी थोड़ी सी बेंड, ये देखो ना बेंड हो रही है। अगर ये मैं डायग्राम देखूं, एक मिनट, ये लोअर एंड ना इसका थोड़ा सा बेंड होता है, और ये जो बेंड होता है ना ये आर्टिकुलेट करता है मीडियली विद स्टेप्स। ये इसका लोअर एंड, lower end bends medially and articulates with the head of the stapes. Its shadows on tympanic membrane can sometimes be recognized on otoscope examination. Short process projects to backward and is attached to the posterior wall of tympanic cavity by ligament. Short process किस तरह प्रोजेक्ट करेगा? अब ये है स्टेप्स।
स्टेप्स देखो सबसे छोटी सी बोन है, ये हेड है इसका, इसकी नेक है, इसका एंटीरियर क्रस है, पोस्टीरियर क्रस है और इसकी बेस है। स्टेप्स हेड and neck has and two limbs base. The head is small and articulate with the long process of the incus. The neck is narrow and receive insertion of stapedius muscle. तो अब इनकी ये insertions receive करते हैं। आगे देखें, अब the two limbs diverge from neck and are attached to the oval base. The edge of the base is attached to the margin of the fenestra vestibule by a ring of fibrous tissue and annular ligament. अब ये इसने आगे कहाँ पे जाके अटैच होना है, फिर वो विंडोज पे आता है, फिर वो आगे वो फ्लूइड होता है, पेरीलिम्फ होता है, एंडोलिम्फ होता है, फिर वो जो फ्लूइड में ये आपका फिर सारा इंटरनल ईयर स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से इंटरनल ईयर स्टार्ट हो जाता है। अब मसल्स क्या है इनर ईयर की, मिडल ईयर की, सॉरी, मसल्स हमारे पास दो हैं मिडल ईयर की, टेंसर टिम्पैनाई और स्टिपेडियस। याद रखें, टेंसर टिम्पैनाई और स्टिपेडियस। टेंसर टिम्पैनाई, वॉल ऑफ ऑडिटरी ट्यूब, ओरिजिन क्या है, वॉल ऑफ ऑडिटरी ट्यूब एंड वॉल ऑफ इट्स ओन कनाल। और इंसर्शन कहाँ पे होती है, हैंडल ऑफ द मेलियस पे। नर्व सप्लाई क्या है, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व आपकी कौन सी वाली है, वी है, यानी फिफ्थ क्रेनियल नर्व है। फिफ्थ क्रेनियल नर्व की आपकी मैंडिबुलर डिवीजन है। मैक्सिलरी डिवीजन होती है, ऑप्थेल्मिक होती है, V1 V2 V3, ये आपकी मैंडिबुलर डिवीजन की है। अच्छा, इसका काम क्या होता है, इसका एक्शन क्या होता है, ये क्या करती है, ये मसल क्या करती है, जो ऑडिटरी ट्यूब पे और इसके कनाल से ये निकलती है और जाके हेड ऑफ द मेलियस पे जाके चिपक जाती है, तो क्या करता है, ये डैम्पन करता है, कम करता है वाइब्रेशंस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। जैसे ब्लास्ट वगैरह हो जाए या कुछ इस तरह हो जाए, तो अगर अगर आपके ये वो ना उसी टाइम मतलब डेफ हो जाता है, लेकिन ये हेल्प आउट करती है टिम्पैनिक, ये इसको आवाज को थोड़ा सा कम रखती है और जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है। ये आपका पहला मसल हो गया। अब दूसरा मसल हमारे पास स्टेपीज है, ठीक है। स्टेपीज जो है पैरामिड बोनी प्रोजेक्शन ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर, और ये जाके इंसर्ट होता है नेक ऑफ स्टेप्स पे, और फेशियल नर्व इसकी सप्लाई करती है, ये भी वही करती है, डैम्पन्स करती है वाइब्रेशन ऑफ स्टेप्स। जब ये वाइब्रेशन होती है तो सारे ये बोन्स वगैरह वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, ताकि ये ज्यादा वाइब्रेशन ना करे। जब ज्यादा वाइब्रेशन नहीं करते तो ये आगे फिर हेल्प आउट करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन में हेल्प आउट करती है। मूवमेंट्स ऑफ ऑडिटरी ऑसिकल्स। अब मूवमेंट्स कैसे होती है ऑडिटरी ऑसिकल्स, as sound waves vibrate the tympanic membrane, eardrum. In turn, it moves the nearest ossicle, malleus, to which it is attached. The malleus then transmit the vibration via the incus to the stapes, या stapes, जो भी pronunciation है कर लें, and so ultimately to the membrane of the fenestra ovalis, यानी oval window. The opening फिर आगे further आपकी vestibule की opening कहाँ पे होती है, inner ear में होती है, inner ear में। अब extent of movement of ossicle is controlled or constricted by two muscles attached to them. वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, टेबल में आपको करा चुकी हूँ, tensor tympani and stapedius. It is believed that the muscle can contract to dampen the vibration of ossicles in order to protect the inner ear from excessively loud noise. ये noise से एक तरह से protection देती है, ठीक है, noise से एक तरह से protection देती है।
मेस्टॉइड एंट्रम। अब हम पढ़ते हैं मेस्टॉइड एंट्रम। ये देखें किधर है मेस्टॉइड एंट्रम, डायग्राम में देखें। मेस्टॉइड एंट्रम, इसकी दूसरी नाम है टिम्पैनिक एंट्रम, एंट्रम मेस्टोडियम भी है, is an air space in the petrous portion of the temporal bone, communicating posteriorly with the mastoid cells and anteriorly with the epitympanic races of the middle ear via the adductus to mastoid antrum, entrance to the mastoid antrum. ये भी ये mastoid antrum, इसकी डायग्राम देखें। Mastoid antrum lies behind the middle ear in the petrous part of temporal bone. It communicates with the middle ear by adductus. Relations of mastoid antrum. These are important in understanding the spread of infection. ये जो है ना, इसके हमने mastoid antrum इसलिए important है क्योंकि spread of infection किस तरह spread होगा, तो फिर ये इसमें important है। अब anterior wall क्या है इसकी? Anterior wall is related to middle ear and contains the adductus to the mastoid antrum. A posterior wall क्या middle ear? Separates the antrum from the sigmoid venous and cerebellum. ये डायग्राम देखें, ये आपकी सारी बुक्स की हैं। ये डायग्राम देखें, मेस्टॉइड एंट्रम देखें, मेस्टॉइड सेल्स देखें। अब लेटरल वॉल किस तरह बनती है? लेटरल वॉल इज 1.5 सेंटीमीटर थिक एंड फॉर्म्स फ्लोर ऑफ सुप्रामेटल ट्रायंगल. medial wall is related to posterior semicircular canals. अब superior wall इसका किस तरह middle ear का बनाएगा? It is the thin plate of bone of tegmen tympani which is related to meninges of the middle cranial fossa and temporal lobe of brain. Inferior wall is perforated with holes through which the antrum communicates with the mastoid ear cells. ये देखिए tympanic nerve की बात अब करते हैं। Tympanic nerve. Tympanic nerve arises from glossopharyngeal nerve just below the jugular foramen. It passes through the floor of the middle ear into the promontory. Promontory अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि किससे बनी हुई है और कहाँ पे पड़ी हुई है। Here it splits into branches and form tympanic plexus. The tympanic plexus supplies the lining of the middle ear and gives off the lesser petrosal nerve which sends secretomotor fibers to the parotid gland via the otic ganglia. It leaves the skull through the foramen ovale and joins the otic ganglia. ये tympanic nerve. अब facial nerve का भी काम है। Facial nerve क्या करती है? On reaching the bottom of the internal acoustic meatus, the facial nerve enters the facial canal. The nerve runs laterally above the vestibule of the internal ear. अभी internal ear until it reaches the medial wall of the middle ear. The nerve expands to form the sensory geniculate ganglion. The nerve then bends and sharply backward above the promontory. On arriving the posterior wall of the middle ear, it curves downwards the medial side of. ये सारा एडिटस को जैसे जो मेस्टॉइड एंट्रम के बारे में मैंने बात बताई थी, ये वही कह रही है और फेशियल नर्व के बारे में बता रहा है कि किस तरह वो सप्लाई करती है। अब इसकी इनर्वेशन, sensory innervation to the inner part of the ear is provided by vestibulocochlear nerve. ये inner part है, लेकिन middle हमने middle तक करना है। Innervation of to the muscles of the middle ear हमने बता दिया था कि कौन-कौन सी nerve करती है, वो टेबल भी मैंने बता दी। Irritation of trigeminal nerve is most common cause of Refert pain. The vestibulocochlear nerve is 8th of 12th cranial nerve. It is paired set है and is located in the internal auditory canal of the skull's temporal bone में, ठीक है, skull को छोड़ temporal। ये आपकी हो गई है ईयर बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, तो इस वजह से ये जो मैंने आपको पढ़ाया है अपनी बुक्स खोलो, नेटर खोलो और पढ़ो, ठीक है क्लास, समझ आ गई आपको? ईयर इज नॉट दैट इजी, इट इज वेरी डिफिकल्ट क्लास। हाँ जी, चलिए थैंक यू।
और मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होती है।